वेलकम बेटे। आज हम लोग बात करेंगे जहाँ से हमने कल का जो टॉपिक था वो छोड़ा था। कल हमने बात की थी ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर बेसिक्स हमने देखे थे, लेकिन आज हम लोग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, ऑटोट्रॉफिक वर्ड जो है इसके अंदर दो वर्ड छुपे हुए हैं, जिसमें से द वर्ड ऑटो मीन्स सेल्फ। ऑटो वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है? सेल्फ होता है। एंड ट्रोफ जो वर्ड है, ट्रोफ वर्ड का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। ट्रोफ वर्ड का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन वर्ड होता है। ठीक है ना? तो अब होता क्या है कि थस ऑटोट्रॉफिक मीन सेल्फ न्यूट्रिशन, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि खुद को अपने आप न्यूट्रिशन दे देते हैं। ठीक है, मतलब अपना जो फूड है वो खुद बना लेंगे। इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म मेक्स और सिंथेसाइज। बायोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर अगर कोई ऑर्गेनिज्म कोई चीज बना रहा है तो हम उसको मेक्स नहीं बोलते हैं, उसके लिए एक अच्छा वर्ड हम लोग यूज करते हैं, सिंथेसाइज करना। क्या बोलते हैं? सिंथेसाइज करना। तो मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, मतलब खुद बनाते हैं। ठीक है, इट्स ओन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स, जो कि इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से अपना जो है फूड बनाते हैं। और इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? पहली चीज आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2। आप लोग जानते होंगे CO2 क्या होती है। और वाटर जो है, ठीक है, CO2 और वाटर का यूज किया जाएगा एज एन रॉ मटेरियल प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, जो कि आसपास में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिंपल सी बात आप सुने कि जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये किसके अंदर पाया जाता है? ये प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है ना? तो वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा एक चीज और चाहिए होती है प्लांट्स को फूड बनाने के लिए। वो क्या होता है? सनलाइट। मतलब सनलाइट की जो एनर्जी होती है प्लांट उसको यूज करके फूड बनाते हैं। तो यहाँ से एक बात श्योर हो जाती है कि जो प्लांट्स हैं उनके लिए सनलाइट काफी ज्यादा जरूरी है। किस लिए जरूरी है वो? फूड बनाने के लिए। तो मतलब इससे एक बात और श्योर हो जाती है कि वो रात को अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते या अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रात में सनलाइट एब्सेंट होती है। वी कैन नाउ से दैट ऑटोट्रॉफिक, अब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो ऐसा मोड है, इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स, इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स और सिंथेसाइज इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, मतलब लाइक कार्बन एंड वाटर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। यही बात हमने ऊपर की है कि और सनलाइट का यूज होगा। मतलब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? यहाँ पर आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वर्ड का मतलब क्या है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा टाइप है, एक ऐसा मोड है न्यूट्रिशन का जिसके के अंदर ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड खुद बनाता है। कैसे बनाता है? किसका यूज करता है? वो रॉ मटेरियल की फॉर्म के अंदर इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज करता है। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वाटर है, इनका यूज करेगा। और इसके अलावा एक चीज और चाहिए होती है, सनलाइट। सनलाइट एनर्जी का यूज करता है। ठीक है, और फिर वो क्या है? अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर कर लेता है। प्लीज नोट दैट, यहाँ पर हमें एक बात ध्यान देने की है कि यहाँ पर दैट फूड इज एन ऑर्गेनिक मटेरियल। जो फूड होता है वो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। यहाँ पर आप लोगों को कुछ एक वर्ड जो है इनऑर्गेनिक, ये आपको तंग कर रहा होगा, तो मैं बताता हूँ आपको कि ऑर्गेनिक क्या होता है और इनऑर्गेनिक क्या होता है। ऑर्गेनिक वर्ड जो है हम लोग वहां पर यूज करते हैं जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन जो है ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ नहीं प्रेजेंट होते हैं। मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ प्रेजेंट हैं तो वो मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, जैसे कि जो हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज एक क्या है? ऑर्गेनिक फॉर्म है फूड की। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12, और O कितना होता है? वहां पर 6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? इसके अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि जो ग्लूकोज है इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हैं, तो मतलब ये ऑर्गेनिक है।
लेकिन अगर हम लोग बात करें CO2 जो है ये क्या है, इनऑर्गेनिक है। क्या है, इनऑर्गेनिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन तो प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन एब्सेंट है। ठीक है, मतलब जब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होंगे तब उस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो मतलब यहाँ से हमें क्या बात श्योर होगी कि जो CO2 है वो इनऑर्गेनिक है। इसके अलावा हम लोगों ने बात की थी H2O की, मतलब वाटर की। तो वाटर भी क्या है, एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। जैसे वाटर के अंदर क्या है, कार्बन एब्सेंट है। तो अगर कार्बन एब्सेंट है तो कार्बन और हाइड्रोजन का जोड़ा नहीं बनेगा। अब ये जोड़ अगर पेयर नहीं बनेगा कार्बन और हाइड्रोजन का, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये इनऑर्गेनिक रह जाएगा। और जहां पर भी कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होते हैं वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, इसीलिए हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में जो है वो यूज किया है, रॉ मटेरियल की फॉर्म में। ठीक है, तो अब क्या है कि दिस मीन्स इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और हमने ये भी बात की है कि जो ग्लूकोज है वो बनाते हैं प्लांट्स। ठीक है, किसका यूज करके, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है बेसिकली कि जो ग्लूकोज है वो क्या है, एक ऑर्गेनिक मटेरियल है। ग्लूकोज क्या है, एक ऑर्गेनिक मटेरियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट है। दिस मीन्स दैट इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिक मटेरियल, या फिर जिसको हम लोग फूड बोलते हैं, इज मेड और सिंथेसाइज फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। और हमें यह भी पता है कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो कैसे बनता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में H2O, ठीक है, इनका यूज करके बनता है। इन दोनों को हम लोग जब ऐड करते हैं तब क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक फूड है वो बनता है। ठीक है, हम लोग आगे इसकी जो रिएक्शन है उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है ना, तो आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा और जानते हैं, जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसके बारे में। तो यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि एक प्लांट है, यहाँ पर ये क्या है, एक प्लांट का डायग्राम बनाया हुआ है। और ये जो प्लांट है इसकी जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, वाटर को लेती हैं। ठीक है, वाटर कहाँ से मिलेगा प्लांट को, वाटर मिलेगा जमीन से, सॉइल से। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से लेंगे प्लांट, वो एटमॉस्फेयर से लेंगे। वो कहाँ से लेंगे, एटमॉस्फेयर से। मतलब एटमॉस्फेयर से वो क्या करेंगे, जो प्लांट्स है वो क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर से क्या करेंगे, CO2 को ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, और जब वाटर और CO2 को जब कंबाइन किया जाता है तब वहां पर बाय प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर ऑक्सीजन भी निकलती है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ऐड कब किया जाएगा, फूड कब बनाया जाएगा, जब लाइट एनर्जी प्रेजेंट हो। ठीक है, लाइट एनर्जी के प्रेजेंस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करता है प्लांट, और क्या बनाता है, अपना फूड बनाता है। और फूड बनाने के साथ में एक बाय प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर गैस निकलती है जो कि ऑक्सीजन होती है, और इस ऑक्सीजन को हम लोग यूज कर लेते हैं। और ऑक्सीजन का यूज करके हम लोग CO2 दोबारा से क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ देते हैं। तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो CO2 है वो फिर से आ जाती है। ठीक है ना, तो इस बात को हमने समझने की कोशिश की कि जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसके अंदर क्या कुछ होता है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस थे वो कौन कौन से थे। कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर होता है। ठीक है, और यहाँ पर इनको यूटिलाइज कैसे किया जाता है, जो सनलाइट एनर्जी है इसका यूज किया जाता है। मतलब दिन के टाइम में जो CO2 और वाटर है इनका यूज किया जाएगा। अब होता क्या है कि द ग्रीन प्लांट्स हैव एन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपको ये भी पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और हम जो हैं, जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आप लोग ये बात नहीं बोल सकते कि सर हम लोग तो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि खुद से आटा लेते हैं, उसके अंदर पानी मिलाते हैं। ठीक है, सब्जी हम लोग खुद बनाते हैं। तो क्या हम लोग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमने ऐसा क्यों बोला कि हम लोग हेटरोट्रॉफिक के अंदर हैं? क्योंकि हम लोग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करके ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं बना रहे हैं। वो काम कौन कर रहा है, वो सिर्फ प्लांट्स कर रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। और मान लीजिए अगर प्लांट्स ना हो तो क्या हम लोगों को फूड मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अगर प्लांट्स नहीं है तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। मतलब हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसलिए हम लोग क्या है, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं।
ठीक है ना। और ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा कुछ एक बैक्टीरियाज भी होते हैं। द ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया आल्सो ऑब्टेन देयर फूड बाय द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना। तो मोस्ट बैक्टीरिया और ऑटोट्रॉफिक जो बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया जो होते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा बैक्टीरिया, ठीक है, बहुत ही छोटे सेल्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम लोग बैक्टीरिया बोलते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर भी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। वो क्या करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। द ऑर्गेनिज्म हैविंग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स और जस्ट ऑटोट्रॉफ्स। तो मतलब जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है उनके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, उनको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, ठीक है। सिंपली हम लोग क्या बोल देते हैं, उनको ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बोल दो आप, या फिर उनको ऑटोट्रॉफ बोल दो, ठीक है ना। Those organisms which can make their own food from carbon dioxide and water are called autotrophs, ठीक है ना। ये बात हम लोग समझ चुके हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है ये क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, हमने बात की थी, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट नहीं है, ना तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और ना ही अकेले वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। So we can say that हम लोग ये कह सकते हैं कि those organisms which can make their own food from inorganic substances present in the environment are called autotrophs। मतलब ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं कि वही ऑर्गेनिज्म, हम बात कर चुके हैं कई बार कि वे ऑर्गेनिज्म जो कि सराउंडिंग्स के अंदर प्रेजेंट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करते हैं, ठीक है। और जो अपना फूड है वो क्या होता है, फूड क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, उसको बनाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को जो डेफिनेशन है ऑटोट्रॉफ की वो मिल गई होगी, ठीक है। मतलब यहाँ से लेकर जो डेफिनेशन है ऑटोट्रॉफ की वो यहाँ तक है, ठीक है ना। नेक्स्ट में बात करें कि ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ। हमको ये भी पता है, दोबारा लाइन आ गई कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, क्योंकि वो अपना जो फूड है वो कहाँ से लेते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है इनको एनवायरनमेंट से लेते हैं और अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। नॉन ग्रीन प्लांट्स हाउएवर नॉट ऑटोट्रॉफ्स। जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, अब आप लोगों के दिमाग में ये भी बात आई होगी कि क्या कुछ एक प्लांट ऐसे भी हैं जो ग्रीन नहीं होते हैं, ठीक है। तो हाँ, ऐसा है, होता है, ऐसा है कि कुछ एक प्लांट जो ग्रीन नहीं होते हैं, मतलब वो नॉन ग्रीन है, वो ऑटोट्रॉफ नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब जो ग्रीन प्लांट्स हैं सिर्फ वही अपना फूड खुद बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं ऐसा, नॉन ग्रीन क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके पास में एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और जो क्लोरोप्लास्ट है वो होता है इनके अंदर, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, और उसी के कारण जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड बना पाते हैं, लेकिन ग्रीन नॉन ग्रीन के पास ये चीज नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करें कि सर्टेन बैक्टीरिया कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर आल्सो ऑटोट्रॉफ। कुछ एक बैक्टीरिया जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया बोल देते हैं, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि नेक्स्ट जो है क्या है यहाँ पर कि द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स या फिर जो ऑटोट्रॉफ्स हैं कंटेन ग्रीन पिगमेंट। जैसा कि हमने अभी बात की कि जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। पिगमेंट का वर्ड का मतलब क्या होता है कि पिगमेंट जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, कलर, मतलब उनके पास में ग्रीन कलर होता है, ठीक है। ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। विच इज कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग द सनलाइट एनर्जी। जो कि क्या करता है, जो क्लोरोफिल होता है ये सनलाइट एनर्जी को ट्रैप कर सकता है। क्या कर सकता है, सनलाइट जो की जो एनर्जी है, मतलब ये सनलाइट को ट्रैप कर सकता है, सनलाइट को ये पकड़ सकता है, और उससे सनलाइट से फिर क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वाटर मॉलिक्यूल है इन दोनों को कंबाइन किया जाता है और फिर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल तैयार किया जाता है। ये जो ट्रैप्ड एनर्जी है, ठीक है, इसको यूटिलाइज किया जाएगा बाय ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ इसका यूज करेंगे टू मेक फूड बाय कंबाइनिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर भी दो वर्ड छुपे हुए हैं। बायोलॉजी इज ऑल अबाउट द वर्ड्स। फोटोसिंथेसिस के अंदर भी क्या है, दो वर्ड छुपे हुए हैं, एक तो फोटो और दूसरा सिंथेसिस।
सिंथेसिस वर्ड का मतलब हम लोग समझ चुके हैं कि किसी चीज को बनाना, प्रोड्यूस करना, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सिंथेसिस। फोटो वर्ड जो है ये कहाँ से लिया गया? ये फोटोन से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से लिया गया? फोटोन से। और फोटोन जो होता है वो आपको पता है क्या होता है कि जो सनलाइट की एनर्जी होती है वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में आती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोन्स बोलते हैं। तो मतलब जो सनलाइट एनर्जी का यूज करके, फोटो का यूज करके अपना जो फूड है खुद प्रिपेयर करें, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। नेक्स्ट पे हम लोग बात करें कि thus autotrophs make their own food by photosynthesis। फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं? जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। सो ऑटोट्रॉफ्स आर प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड। इसलिए जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स। क्यों बोलते हैं प्रोड्यूसर्स? क्योंकि वो क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं फूड का, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? उनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। द फूड प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिजम्स, जो कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स जिनको बोला जाता है हम लोग बोलते हैं, इज आल्सो यूज बाय ह्यूमन बींग्स, और उसी को हम लोग यूज करते हैं, एंड मैनी अदर एनिमल, और बाकी एनिमल भी क्या करते हैं? ह्यूमन बींग्स की तरह ही जो ऑटोट्रॉफ हैं इनके द्वारा बनाए गए फूड का हम लोग यूज करते हैं। ये था बेसिक्स। इसके बाद में हम लोग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन ये बेसिक्स था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। अब हेट्रो वर्ड कैन हेटरोट्रॉफिक मीन, इसके अंदर भी क्या है? दो वर्ड छुपे हैं। हेटरोट्रॉफिक जो वर्ड है इसके अंदर भी क्या है? दो वर्ड छुपे हैं। एक तो हेट्रोस, क्या छुपा है? हेट्रोस। हेट्रोस वर्ड का मतलब क्या होता है? अदर्स। एंड ट्रॉफ वर्ड का मतलब हम लोग पहले देख चुके हैं कि ट्रॉफ वर्ड का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है। तो मतलब thus हेटरोट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर्स। हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म होते थे जो कि अपना फूड जो है अदर ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। इन हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक और सिंथेसाइज इट्स ओन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मतलब जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है, जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके। इसलिए वो क्या करते हैं? वो यूज करते हैं जो फूड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, ठीक है। वी कैन नाउ से दैट हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम लोग क्या कह सकते हैं कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो क्या है? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपना फूड खुद नहीं बना पाता है, कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक CO2 एंड वाटर एंड डिपेंड्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड। जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं वो प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं फूड के लिए। ए हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इज ए कंज्यूमर, ठीक है ना। अब प्रोड्यूसर्स कौन थे? जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स थे या फिर ऑटोट्रॉफ्स जो थे वो थे प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड, और जब जो उनको कंज्यूम करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंज्यूमर बोलेंगे। इसलिए हम क्या हैं? हम कंज्यूमर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो जो सारे के सारे एनिमल्स होते हैं बेसिकली वो सारे के सारे क्या होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं। और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कौन से होते हैं? जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। विच ड्राइव्स इट न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, जो कि क्या है? कंज्यूमर कौन होते हैं? जो कि अपना न्यूट्रिशन अदर ऑर्गेनिज्म से डराइव करते हैं, उनसे लेते हैं। दैट इज ए हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हैज टू ईट अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स न्यूट्रिशन। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा जंगल के अंदर जो शेर होता है वो बकरी को खा जाता है, ठीक है। तो मतलब वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? अपना जो फूड है उसके लिए यूज करता है, चाहे तो डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। या फिर हम लोग बात करें जैसे कि जो गोट होती है, जो बकरी होती है, वो क्या करती है? ग्रीन प्लांट्स को खाती है, ठीक है। इसलिए जो बकरी है वो भी क्या है? वो भी हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, क्योंकि वो ग्रीन प्लांट का यूज करती है अपने फूड के तौर पर, ठीक है। कुछ एक बैक्टीरिया जैसे कि मोस्ट बैक्टीरिया एंड फंजाई आल्सो हैव ए हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कौन कौन अपनाते हैं? जैसे जो फंजाई होती है, फंजाई आपने देखी होगी कि जब हमारे आसपास में जहाँ पर रूढ़ी वगैरह होती है, ठीक है, जहाँ पर रूढ़ी वगैरह होती है वहां पर क्या होता है कि वहां पर आपने देखा होगा कि जब बरसात होती है तो वहां पर बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। आपने अम्ब्रेला लाइक प्लांट्स देखे होंगे छोटे छोटे, हालांकि वो प्लांट नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? वो फंजाई होती है,
ठीक है। और बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म शो कर के रूप में अपने एग्जिस्टेंस को दिखाते हैं, ठीक है। द ऑर्गेनिजम्स हैविंग हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स और जस्ट हेटेरोट्रॉफ्स। जैसा कि हम लोगों ने ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के लिए ऑटोट्रॉफ वर्ड यूज किया था, उसी टाइप से हम लोग हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के लिए हम क्या करते हैं, हेटेरोट्रॉफ वर्ड का यूज जो है वो करते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट क्या हमें पढ़ना है कि दोज ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट, वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना जो फूड है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है इनसे नहीं बना पाते हैं, मतलब उनको डिपेंड रहना पड़ेगा अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफ बोलते हैं। तो यहाँ पर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है, हेटेरोट्रॉफ अलग होते हैं, ठीक है ना। ऑल द एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ्स बिकॉज, सारे के सारे जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ होते हैं। बिकॉज, क्योंकि वो अपना जो फूड है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से नहीं बना पाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, ठीक है। और क्या करते हैं वो, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हेटेरोट्रॉफ बोलते हैं, ठीक है। जैसे जो मैन है, डॉग है, कैट, डियर, टाइगर, बियर, लायन, काउ एक्सेट्रा आर ऑल हेटेरोट्रॉफ। जो भी एनिमल आप लोग देखते हैं, चाहे बर्ड से क्यों ना हो, वो भी क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ होते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट, जैसे कि हमने ये भी पढ़ा था कि जो प्लांट्स नॉन ग्रीन होते हैं वो भी अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो भी क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ की कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। जो हेटेरोट्रॉफ होते हैं वो डिपेंड रहते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपने फूड के लिए, ठीक है। और यही जो चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर यहाँ तक बताई गई हैं, ठीक है ना। आइए हम लोग जो नेक्स्ट है अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ऊपर वाला जो हमने डिस्कशन किया है, फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। तो हमने जितना भी पढ़ा है अभी तक, हम लोग ये बता सकते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स, वो अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग उनको हेटेरोट्रॉफ बोलते हैं, ठीक है। और उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे। दे ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स and other animals. We will now discuss the various types of heterotrophic mode of nutrition. अब हम लोग क्या करेंगे कि वेरियस टाइप के जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, वेरियस टाइप के हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को स्टडी करेंगे, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो एक ही टाइप का होता है और उसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, आइए उसको स्टडी करते हैं कि जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जैसे कि जो एनिमल्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कितने टाइप का होता है, उसको हम लोगों ने आगे फिर डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला क्या है, सैप्रोफाइटिक, नेक्स्ट क्या है, पैरासाइटिक, एंड थर्ड क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। होलोजोइक टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आइए बात करते हैं सैप्रोफिटिक जो न्यूट्रिशन है वो क्या होता है, ठीक है। तो जो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सैप्रोफिटिक के अंदर क्या होते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सैप्रोफाइटिक या फिर सैप्रोफिटिक। यहाँ पर फाइटिक की जो स्पेलिंग है यहाँ पर थोड़ा चेंज है, इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं। तो सैप्रोफिटिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसको कौन शो करता है, जैसा कि हमने पहले बात की थी कि जो फंजाई होती है, ठीक है, वो क्या करती है, वो हेटेरोट्रॉफ होती है, मतलब वो अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर पाती है क्योंकि वो नॉन ग्रीन होती है, वो नॉन ग्रीन होती है। ये हमें प्लांट्स की तरह दिखती है, इसलिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने पहले इनको प्लांट समझ लिया था, लेकिन जब आगे साइंस ने और ज़्यादा तरक्की की, ठीक है, साइंस एडवांस हुई, तब हमें ये पता चला कि ये जो फंजाई है ये प्लांट नहीं है, ये प्लांट नहीं है। तो इसके लिए एक अलग क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है, और इसको एक अलग ग्रुप में रखा गया, ठीक है, उसको नाम दिएगा फंजाई। अब हम लोग सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसको पढ़ते हैं, इसको स्टडी करते हैं। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, ऑफ डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स एंड रॉटन ब्रेड एक्सेट्रा।
अब जो आपने ये जो फंजाई है, इस टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, फंजाई बोलेंगे, ऐसी फंजाई आपने देखी होगी जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पर गंदगी वगैरह होती है, ठीक है, या जो हमारा बाग बगीचा होता है वहाँ पर आपने देखा होगा कि जहाँ पर जो पत्तियाँ हैं पेड़ों की वो नीचे गिर जाती हैं, और नीचे गिरने के बाद में वो सड़ने निकलने लग जाती हैं, ठीक है, वो डेड पत्तियाँ होती हैं, मरी हुई पत्तियाँ होती हैं, क्योंकि उसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो मर चुकी होती हैं। तो उसके बाद में क्या होने लग जाती है, वो जो पत्तियां वो डिके करने लग जाती हैं, ठीक है, वो क्या करने लग जाती हैं, डिके करने लग जाती हैं। और जब वो डिके करती हैं, पत्तियां हों चाहे चाहे प्लांट के पार्ट हों, वो चाहे वो एनिमल्स के पार्ट हों, ठीक है, चाहे वो रॉटन ब्रेड हो, रॉटन ब्रेड जो होता है, ठीक है, चाहे वो ही क्यों ना हो, तो वहां से जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड जो है वो ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। जो ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मैटर से अपना जो न्यूट्रिशन है वो लेते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक। उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं, ठीक है, या फिर सैप्रोफाइट्स भी बोल देते हैं। इसके अंदर भी हम लोगों ने बात की थी कि जो बायोलॉजी के अंदर सारा कुछ वर्ड्स का खेल होता है, तो यहाँ पर सैप्रो जो मीन है उसका क्या मतलब क्या है, रॉटन मतलब सड़ा गला, ठीक है। सो ए सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म ड्रॉ इट्स फूड फ्रॉम रॉटिंग वुड। जो सैप्रोफाइटिक होते हैं वो कहाँ से अपना फूड लेते हैं, वो रॉटिंग वुड मतलब जो गली हुई लकड़ी होती है वहां से, ठीक है, ऑफ डेड एंड डिकेइंग ट्रीज, जो सड़े गले प्लांट होते हैं, ठीक है, या जो मरे हुए प्लांट होते हैं वहां से, रॉटन लीव से, या फिर डेड एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, या फिर हमारे जो हाउस होल्ड वेस्ट होते हैं लाइक रॉटन ब्रेड एक्सेट्रा, वहां से क्या करते हैं, जो फंजाई होती है वो अपना फूड को ऑब्टेन करती है, वहां पर वो ग्रो करने लग जाती है, ठीक है। द ऑर्गेनिजम्स हैविंग सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जो मोड है उसको दिखाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। और हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो सैप्रोफाइट्स है उसके हम लोग डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो सैप्रोफाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सैप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड प्लांट्स लाइक रॉटन लीव्स, डेड एंड डिकेइंग एनिमल बॉडीज एंड अदर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर लाइक रॉटन ब्रेड। तो इसके एग्जाम्पल जो है वो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे कि जो फंजाई है, ठीक है, लाइक ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड जो है आपने फंजाई जो है वो देखी होगी, ठीक है, मशरूम आपने देखा होगा, ईस्ट जो है ये भी फंजाई है। जब बरसात के दिन होते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके घर में आपने ब्रेड लेके आए, और ब्रेड लाने के बाद में बरसात के दिन थे और आपने जो ब्रेड का पैकेट है उसको खुला छोड़ दिया, तब आप लोग क्या देखेंगे कि जो ब्रेड होता है उसके ऊपर कुछ दिनों के बाद में आपको कुछ एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी, ठीक है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है वो फंजाई होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड बोल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो ऑर्गेनिज्म आप लोग जो डायग्राम है इसके अंदर देख रहे हैं, ठीक है, ये जो डायग्राम है इसके अंदर आप लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, ये मशरूम्स होते हैं, ये क्या होते हैं, मशरूम्स होते हैं। ये देखिए इनकी जो शेप है वो क्या है, अम्ब्रेला लाइक शेप है, ठीक है। और आपने रियल लाइफ के अंदर भी इसको देखा होगा, कहाँ पर, जहाँ पर डेड और डिकेइंग मैटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर नॉर्मली हम लोग बोलें तो वहाँ पर क्या होता है, ये जो फंजाइज हैं वो ग्रो कर जाती हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि होता क्या है। इसके अलावा फंजाई के अलावा कुछ एक बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी सैप्रोफाइट्स होते हैं, मतलब वो भी डेड और डिकेइंग मैटर से ही अपना जो फूड है उसको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। वी नाउ दैट फंजाई एंड बैक्टीरिया आर ए काइंड ऑफ प्लांट्स। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि जो फंजाई एंड बैक्टीरिया है वो क्या है, प्लांट्स के टाइप के ऑर्गेनिज्म है। लेकिन जो बैक्टीरिया और प्लांट हैं, एक्चुअल के अंदर, मैं एक्चुअल के अंदर बात कर रहा हूँ, एक्चुअल के अंदर ये प्लांट्स नहीं, ठीक है, ये उसी टाइप के हैं लेकिन ये प्लांट्स नहीं। सो वी कैन आल्सो से दैट सैप्रोफाइट्स आर द प्लांट्स विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं, हालांकि ये प्लांट्स नहीं, क्योंकि अब हमारी जो साइंस है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, तो इसको जो फंजाई है इसको प्लांट्स की कैटेगरी से हटा दिया गया है, क्योंकि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सके, और जो सारे के सारे प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, इसलिए ये प्लांट नहीं है, पहली बात तो ये। लेकिन आपकी बुक के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे प्लांट्स जो कि डेड और डिकेइंग मैटर पे, ऑर्गेनिक मैटर पे जो ग्रो करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, तो आप लोग इनको प्लांट नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो फंजाई
आप लोग वहां पर अलग लिखेंगे जो फंजाई होते हैं और कुछ एक बैक्टीरिया होते हैं वो सैप्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्लांट्स नहीं है। आप वहां पर प्लांट टर्म जो है इसका यूज नहीं करोगे क्योंकि प्लांट्स अलग होते हैं। अब है क्या कि द सैप्रोफाइट्स ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट देम इनटू सिंपलर सब्सटेंस आउटसाइड द बॉडी। अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो सैप्रोफाइट्स होती हैं वो अपना फूड किस टाइप से लेते हैं उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। अब जो फंजाई होती है आपने देखी होगी, मशरूम को देखा होगा, तो वो क्या करती है, सबसे पहले जहां पर वो ग्रो कर रही होती है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या था, जो काऊ डंग है, जहां पर हम लोग जो काऊ डंग होता है, ठीक है, गोबर वगैरह होता है, जहां पर उसको फेंकते हैं, वहां पर आपने जो मशरूम है उसको देखा होगा। तो जो मशरूम है वो अपना फूड कैसे ऑब्टेन करती है, क्योंकि वो फंजाई है, सैप्रोफाइट है, तो वो अपना जो फूड है वो कैसे ऑब्टेन करेगी, वो अपना फूड ऑब्टेन करेगी कैसे, कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है काऊ डंग के अंदर, काऊ डंग के अंदर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है उसको सिंपलर सब्सटेंस के अंदर तोड़ देगी, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं उसको तोड़ देगी। और तोड़ेगी कहां पर, वो यहाँ पर बाहर ही, यहाँ पर मान लीजिए वो क्या कर रही है, आउटसाइड इट्स बॉडी, ये जो मशरूम होता है अपनी बॉडी के अंदर उसको सिंपलर सब्सटेंस के अंदर नहीं कन्वर्ट करता। ये क्या करता है, सबसे पहले कुछ एक एंजाइम्स को रिलीज करता है जो मशरूम होता है, और उसकी हेल्प से फिर क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर आ जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। और उसके बाद में जो सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको यूज कर लेता है कौन, ये जो फंजाई है, ठीक है, ये जो फंजाई है क्या करता है, उसको यूज कर लेता है, ठीक है ना। तो मतलब आउटसाइड द बॉडी डाइजेशन होता है किसके अंदर, जो फंजाई है इसके अंदर। दीज सिंपलर सब्सटेंसेस आर देन एब्जॉर्ब्ड, मतलब ये जो सिंपलर सब्सटेंसेस बाहर क्या हुए, कन्वर्ट किए गए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से, उनको उसके बाद में क्या किया जाता है, सिंपलर सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लेती है फंजाई, ठीक है। प्लीज नोट दैट सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन इज आल्सो नोन एज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोल दो, ठीक है, सैप्रोट्रोफिक बोल दो या फिर सैप्रोफाइटिक बोल दो, बात एक ही है। तो ये था सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आपने क्या बात नोट करनी है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डेड और डिकेइंग मैटर से अपना जो फूड है वो प्रिपेयर करते हैं वो सैप्रोफाइट्स होते हैं, और उनके द्वारा जो अपनाया गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है ना। आइए इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, एक और टाइप का जो न्यूट्रिशन है उसको बात करते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, कुछ एक पैरासाइट्स भी होते हैं, ठीक है। पैरासाइट क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो पैरासाइट होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं एक्चुअल के अंदर जो कि अपना जो फूड है, जो अपना फूड जो है वो अपने होस्ट से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं अपना फूड, अपने होस्ट से लेते हैं। अब आइए पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ड्राइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होस्ट। होस्ट क्या होता है, एक ऐसा बड़ा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि जहां से कि जो पैरासाइट है वो अपना फूड ऑब्टेन करता है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ एक माइट्स होते हैं, टिक्स होते हैं, जो कि बड़े पशु जो होते हैं, हमारे गाय भैंस होती है, उनकी चमड़ी पे लगे रहते हैं, ठीक है, जिसको कि हम लोग कॉमन लैंग्वेज के अंदर चिंचड़ भी बोल देते हैं। वो क्या करते हैं, जो गाय भैंस होती है उसको मारते नहीं है, उसको किल नहीं करते हैं, लेकिन उसकी बॉडी से अपना फूड लेते हैं। तो जो टिक्स हैं, जो माइट्स हैं, ठीक है, जो चिंचड़ हैं बेसिकली, वो क्या हो गए, वो पैरासाइट्स हो गए, और अपना फूड वो कहाँ से ले रहे हैं, वो ले रहे हैं काऊ से या फिर बफेलो से। तो काऊ या फिर बफेलो जो है उस केस के अंदर क्या हो गया, बड़ा एनिमल हो गया, और उस एनिमल को हमने क्या बोला, होस्ट बोला, ठीक है। और याद रखें, किल नहीं किया जाता पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर, ठीक है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर किल नहीं किया जाता होस्ट को। द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन द फूड इज कॉल्ड पैरासाइट, जो कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड लेता है उसको पैरासाइट बोलते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी से फूड को ऑब्टेन किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग होस्ट बोलते हैं। अब हम लोग कह सकते हैं कि पैरासाइट क्या होते हैं। पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट भी हो सकता है और वो एनिमल भी हो सकता है, ठीक है, जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करता है, जो क्या करता है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करता है, और उस दूसरे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। और पैरासाइट जो है वो क्या करता है,
रिसीव इट्स फूड फ्रॉम द होस्ट बट गिविंग नो बेनिफिट टू द होस्ट। अब यहाँ पर क्या होता है, सिंपल सी बात है कि जो पैरासाइट है वो अपना फूड ले रहा है बड़े ऑर्गेनिज्म से, होस्ट से। तो सिंपल है भी कि जहां से फूड लिया जाएगा उस ऑर्गेनिज्म को तो घाटा होगा, ठीक है, उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा। मतलब जैसे कि जो चींचड़ होते हैं जो कि गाय भैंस के लगे रहते हैं, तो गाय भैंस को तो उसके अंदर क्या है, नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे बताई गई। ए पैरासाइट यूजुअली हार्म द होस्ट। जो पैरासाइट होता है वो क्या करता है, अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि जो चींचड़ होते हैं वो गाय भैंस को नुकसान पहुंचाते हैं। द होस्ट में बी ए प्लांट और एनिमल, और जो होस्ट हो रहा है वो प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है, ठीक है। कुछ एक डिजीज जो होती हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, मैनकाइंड्स के अंदर, एंड ठीक है, हिज डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड कैटल्स एंड हिज क्रॉप्स आर कॉज्ड बाय पैरासाइट। कुछ एक जो बीमारियां होती हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होती हैं, डोमेस्टिक एनिमल जैसे कि कैट्स जो होती हैं, डॉग्स होती हैं, या फिर हमारे जो कैटल्स होते हैं, गाय भैंस होती है, उसके अंदर भी होती हैं। हमारे जो क्रॉप्स होती हैं उनके अंदर भी डिजीज हो जाती हैं, और उन डिजीज कॉजिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखें कि जो पैरासाइट होता है वो अलग होता है, ठीक है, वो क्या होता है, डिजीज कॉज करता है, ठीक बात है, लेकिन वो क्या होता है, अलग टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑब्जर्व्ड इन सेवरल फंजाई, ठीक है, फंजाइज के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, और जो प्लांट होते हैं, जैसे प्लांट के अंदर हमने एग्जांपल लिया है कुस्कुटा का। किसका हमने एग्जांपल लिया है, कुस्कुटा का, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, अमरबेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमरबेल, ठीक है। वो क्या है, एक टाइप का प्लांट पैरासाइट है। क्या है, प्लांट पैरासाइट है। इसके अलावा जो प्लाज्मोडियम है, क्या होता है, जो प्लाज्मोडियम के कारण हमें क्या होता है, एक बीमारी हो जाती है, उस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, मलेरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मलेरिया। और यहाँ पर लिखा भी है कि जो प्लाज्मोडियम है उससे हमें क्या होती है, मलेरिया डिजीज हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा राउंड वर्म्स जो हैं वो बच्चों के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, और पेट की दिक्कत करते हैं। हम लोग बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज के अंदर कि बच्चे जो हैं इसके पेट के अंदर कीड़े पड़ गए हैं, ठीक है, तो वो कीड़े क्या होते हैं, वो राउंड वर्म्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे कि राउंड वर्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, ह्यूमन के अंदर या फिर डोमेस्टिक एनिमल्स के अंदर डिजीज कॉज करते हैं, और इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पैरासाइट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग पैरासाइट्स बोलते हैं। और राउंड वर्म जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग जो होता है या फिर जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं इसकी बॉडी के अंदर रहते हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी पेट के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, तो वो कीड़े बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है, तो वो राउंड वर्म्स होते हैं। राउंड वर्म क्या होते हैं, बेसिकली ऐसे वर्म्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी की बॉडी क्या होती है, राउंड होती है, मतलब इस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या होते हैं, राउंड होते हैं उनकी बॉडी, ठीक है, सिलेंडर लाइक होती है। नेक्स्ट बात करें कि सेवरल फंजाइज बैक्टीरिया जो हैं, ठीक है, या फिर कुस्कुटा जो अमरबेल है, वो भी क्या है, पैरासाइट्स हैं। और पैरासाइट के एग्जांपल क्या हैं, टिक्स हैं, लाइस है, लीच है, ठीक है, और जो टेप वर्म्स है। टेप वर्म्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फ्लैट होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, वो राउंड नहीं होते हैं, वो फ्लैट होते हैं, और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, टेप वर्म बोल देते हैं। लेकिन राउंड वर्म की जो बॉडी शेप होती है वो राउंड होती है, राउंड इन द सेंस कि वो सिलेंडर शेप होती है, लेकिन जो टेप वर्म होते हैं इसकी जो बॉडी होती है वो फ्लैट होती है, ठीक है। तो ये था, हमने बात की थी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर, और इसके बाद हम लोग न्यूट्रिशन प्लांट्स के बारे में कल बात करेंगे। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं होलोजोइक जो न्यूट्रिशन है इसका मतलब क्या है, फीडिंग ऑन सॉलिड फूड। जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है इसका मतलब क्या होता है, ऐसे एनिमल्स या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सॉलिड फूड के ऊपर डिपेंड होते हैं, फीड करते हैं सॉलिड फूड को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। विच मे बी ए प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट। वो प्लांट प्रोडक्ट भी हो सकता है, जैसे कि हम लोग मूली खाते हैं, ठीक है, गाजर खाते हैं, तो वो प्लांट प्रोडक्ट है। और जो शेर है वो क्या खाता है, मांस खाता है, तो वो एनिमल प्रोडक्ट भी हो सकता है। बहुत सारे जो एनिमल्स हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, वो क्या करते हैं, सॉलिड फॉर्म के अंदर फूड को लेते हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, और उस बॉडी के अंदर फूड को लेने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इंजेशन बोलते हैं। और जो इंजेस्टेड फूड होता है, इंजेस्टेड जो फूड होता है जिसको कि बॉडी के अंदर लिया जा चुका होता है, उस फूड को डाइजेस्ट किया जाता है। उस फूड को क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है, उसको सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर तोड़ा जाता है, ठीक है, और उसके बाद में जो बॉडी है उसको एब्जॉर्ब करती है, उस फूड को क्या करती है, वो जो बॉडी होती है हमारी वो एब्जॉर्ब करती है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जिसको कि बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, उसको बॉडी से
वेस्ट मटेरियल के तौर पर इजेस्ट कर दिया जाता है। इनजेस्ट मतलब बॉडी के अंदर रहना और इजेस्ट मतलब थ्रोन आउट, बॉडी से बाहर निकालना, ठीक है। जैसे कि हम लोग स्टूल पास करते हैं, फेसस जो होता है हमारा वो क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है। वी कैन से दैट, अब हम लोग कह सकते हैं कि द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, द होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स इनटू इट्स बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन एंड इंजेस्टेड फूड इज digested and then absorbed into the body cells of the organism। कि मतलब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके के अंदर सॉलिड फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेता है ऑर्गेनिज्म, और अंदर लेने के बाद में उसको डाइजेस्ट करता है, मतलब उसको सिंपलर सब्सटेंस के अंदर तोड़ता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से उसको सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है, और उसके बाद में उसकी बॉडी जो उसको एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं, या फिर होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको क्या किया जाता है, बॉडी से थ्रोन आउट कर दिया जाता है, उसको बाहर बॉडी से फेंक दिया जाता है, ठीक है। और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ईजेशन बोलते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स और बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। हम लोग भी क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं। इन अदर वर्ड्स, जो मैन है, कैट है, डॉग है, कैटल है, डियर है, टाइगर है, बियर है, जिराफ, फ्रॉग, फिश, अमीबा एक्सेट्रा हैव एन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये सब जो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर एग्जांपल में हमने देखा, ये क्या करते हैं, फूड को बॉडी के अंदर लेते हैं और फूड को बॉडी के अंदर लेने के बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन हमने बात की थी कि जो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसके अंदर क्या था, बॉडी से बाहर उसको डाइजेस्ट किया जाता है और उसको फिर बाद में एब्जॉर्ब किया जाता है। लेकिन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या है कि फूड को पहले अंदर लिया जाएगा और उसके बाद में अंदर ही उसका डाइजेशन किया जाएगा। तो ये था मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे हमने बात की थी। और अब हम लोग क्या करेंगे, कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब जो प्लांट्स हैं वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, वो अपना जो फूड है वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो बेटे आज के लिए इतना ही, तो इसके बाद में हम लोग कल का जो लेक्चर है उसको कैरी करेंगे।